तो बीजेपी को बड़े झटके अब एक के बाद एक लगते जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का मंत्रिमंडल हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं कई बीजेपी विधायक जो है नाराज चल रहे हैं। इनमें कई बड़े चेहरे जो हैं फिलहाल नाराज नजर आ रहे हैं। बता दें, हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान जारी किया है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि कभी कभी कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है। हालांकि पार्टी के साथ हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 14 ऐसे मंत्री बनाए गए हैं, मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं जो वर्तमान में विधायक ही नहीं है। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि खेल है और कहीं ना कहीं ये सरकार का खेल है। और कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर पहली बार चुनाव हो रहा है, यानी उपचुनाव भी हो रहा है। ये भी बड़ी खबर है। इसी बीच अगर बात करें तो कांग्रेस ने ग्वालियर को ही अपना गढ़ बना लिया है, यानी साफ तौर पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार कर चुकी है। बता दें, हाल ही में जो सर्वे किया गया था 24 सीटों पर जो सर्वे किया था, इसमें अगर देखें कमेंट बॉक्स में जिस प्रकार की राय देखने को मिली थी, इसमें 40% भाजपा, 54% कांग्रेस के साथ लोग हैं। यानी साफ तौर पर कांग्रेस की जो पकड़ है वो इस उपचुनाव में काफी मजबूत यहां पर दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ने जिस प्रकार का बयान जारी दिया है जिसमें यहां पर कह सकते शिवराज सिंह चौहान पर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहां पर सिंधिया और यहां पर तुलसी सिलावट के बदौलत ही शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। शांत किशोर की टीम अगर यहां पर चुनावी मैदान में उतरती है कांग्रेस के लिए तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है एक तरफा यहां पर इसके परिणाम देखने को भी मिलने वाले हैं। लेकिन कई बड़े चेहरे जो हैं अब मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी में है, तो बीजेपी में इन्हीं बड़े चेहरों के कारण अब कहीं ना कहीं बीजेपी में आपसी विवाद भी देखने को मिल रहा है। और इस कारण से क्या कुछ होगा इस पर अब सोच विवश यहां पर कह सकते हैं कि केंद्र को भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में अब कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा से बेकाबू हो चुके हैं। अब उनका क्या होगा। और जिस प्रकार का मंत्रिमंडल यहां पर बनाया गया है, कह सकते हैं कि केवल यहां पर 23 जिलों से ही 33 मंत्री बना दिए गए और ग्वालियर चंबल से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए, क्योंकि यहां पर उपचुनाव होना है और सबसे ज्यादा 16 सीटें यहां से निकलकर आती हैं। कह सकते हैं बीजेपी यहां पर शिवराज सिंह चौहान भी नाराज हैं, क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं केंद्र की अब प्रमुख पसंद बन चुके हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने पूर्व 8 मंत्री को ही इस मंत्रिमंडल में जगह दी है। इसके अलावा कह सकते हैं कि नए 8 यहां पर बीजेपी के चेहरों को जगह मिली है। इसके अलावा 14 मंत्री यहां पर सिंधिया समर्थक के लिए बना दिया है। ऐसे में आने वाले उपचुनाव और इससे के बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे उस पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आखिर कौन बनेगा मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं एक बड़ा चेहरा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए आंकड़ा क्या है, कांग्रेस की अगर बात करें तो 92 का आंकड़ा है। ऐसे में अपने दम पर अगर इस चुनाव को उन्हें जीतना है तो 24 में से 24 सीटें चाहिए, तब जाकर उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन अन्य का समर्थन जो 7 सीट पहले भी उन्हें समर्थन थी, अगर वो उन्हें मिल जाती है वापसी में के तौर पर, तो फिर 17 सीट और चाहिए उन्हें इस उपचुनाव को जीतने के लिए। अगर बीजेपी के विधायक इस्तीफा देते हैं तो आंकड़ा बहुमत का गिर जाएगा, फिर कहीं ना कहीं ये चुनाव कांग्रेस के लिए काफी आसान हो जाएगा। लेकिन इस चुनाव को कांग्रेस को अगर जीतना है तो काफी यहां पर कह सकते हैं मेहनत यहां पर करनी होगी और कह सकते हैं कि निर्दलीय और अन्य का समर्थन भी उन्हें चाहिए। लेकिन वर्तमान में किस प्रकार के आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, देखिए कांग्रेस के लिए अगर बात करें तो 15 से 20 सीट उनके पक्ष में जा सकते हैं। ऐसे कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के अपने आंकड़े, अपने अनुमान हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आपको यह जानकारी दिखा रहे हैं। बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस को अपने दम पर जीतना है तो 24 सीटें चाहिए, लेकिन उन आंकड़ों तक पहुंच नहीं रहे हैं। लेकिन जो अन्य का समर्थन उन्हें 7 का था, ऐसे में उन्हें 17 सीट चाहिए, तो उस आंकड़े तक कांग्रेस पहुंच रही है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को 4 से 10 सीटों के आसपास सीट मिल सकती है। ऐसे आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी को अपने दम पर अगर इस चुनाव को जीतना है तो उन्हें 9 से 10 सीट चाहिए, तब जाकर वो इस चुनाव में अपने दम पर सरकार में वापसी कर लेंगे। वरना अगर उन्हें अन्य का समर्थन रहता है तो फिर बीजेपी को 4 से 5 सीट ही चाहिए इस चुनाव को जीतने के लिए। यानी दोनों पार्टियों के लिए यहां पर जीत के जो है दरवाजे खुले हैं और इसी कारण से मध्य प्रदेश ये चुनाव जो है काफी कह सकते हैं कि संघर्षपूर्ण है और इस चुनाव को कहीं ना कहीं बड़ा चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश के लिए 24 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश की इन 24 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए।
और आने वाले समय में किस प्रकार के आंकड़े बनते हैं, किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगे और किस प्रकार के टिकट बंटवारे होते हैं, ये सारे आंकड़ों के बाद इन आंकड़ों में भी हेरफेर देखने को मिल सकता है। तो अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और जानकारी पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।